तेलंगाना में पीएम मोदी का राहुल पर अटैक, कहा कोई शक्ति के विनाश की बात कैसे कर सकता है, माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी बोले विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, पर मेरे लिए हर मां हर बेटी शक्ति का रूप। देश की बेटियां मोदी को आशीर्वाद देने आई। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने तेलंगाना को एटीएम बनाया, तेलंगाना में कांग्रेस वादे क्यों नहीं पूरे कर रही है, अब की बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने दिया इस्तीफा, पुडुचेरी के एलजी का पद भी छोड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ सकती है सौंदरराजन। पीएम मोदी बोले तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस एक दूसरे के लिए कर रहे हैं कवर फायर, पर पीएम मोदी लूट करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, ये मोदी की गारंटी। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजीआई ने कहा एसबीआई को पूरे डेटा का खुलासा करने को कहा था, बॉन्ड नंबर की भी पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। सीजीआई ने कहा एसबीआई बॉन्ड पर चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता। एसबीआई के वकील ने कहा हमारी गलत छवि बनाई जा रही है, हम पूरा डेटा तैयार करने को तैयार है। चुनावी बॉन्ड पर एससी ने एसबीआई को दी डेडलाइन, 21 मार्च तक चुनाव आयोग को दे पूरी जानकारी, इसी करे पब्लिश। एसबीआई को कोर्ट में हलफनामे भी देने होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया नया आंकड़ा, 2017 से 2024 के बीच बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा के मिले चुनावी बॉन्ड, कांग्रेस को भी मिला 1334 करोड़ का चुनावी चंदा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की बेल याचिका खारिज की, अंतरिम जमानत पर बाहर सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा। मेडिकल ग्राउंड पर 9 महीने से ज्यादा जेल से बाहर थे सत्येंद्र जैन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करना होगा सरेंडर। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में होनी है पूछताछ। 16 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को भेजा था समन। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन पर गैरकानूनी बताया, कहा जब कोर्ट से केजरीवाल को बेल दे दी तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही। केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला केस में मिली 9वां समन, ईडी ने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले केजरीवाल ने दिल्ली में किए इतने घोटाले, जांच की डाल लेनी चाहिए आदत, एजेंसी से कब तक भागेंगे केजरीवाल। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। आज दिल्ली में होगी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर होगा मंथन। सीएम योगी से मिली मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, बीजेपी ने शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन किसी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर, बेटा अरविंद राजभर भी साथ। घोसी से सांसद उम्मीदवार भी है अरविंद राजभर। ओम प्रकाश राजभर बोले राहुल गांधी चुनावी रिजल्ट जानते हैं, इसलिए पहले ही ईसीएम पर खड़े कर रहे हैं सवाल, और अखिलेश ने भी चुनाव से बनाई दूरी। बिहार में एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जल्द लग सकती है मुहर। सीएम नीतीश कुमार आज रात बैठक के लिए पहुंचेंगे दिल्ली। बिहार में कैबिनेट विस्तार में कुछ बीजेपी विधायक नाराज, पटना में विधायक राजू सिंह के घर रखी डिनर पार्टी। ऋषिलाल यादव बोले विधायकों से ज्यादा एमएलसी को मिली तरजीह। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले पशुपति पारस के साथ उनके घर का भी वोट नहीं। मुकेश सहनी अपने समाज के नेता, हम उनका इंतजार क्यों करेंगे। सारण सीट से इंडिया अलायंस की कैंडिडेट हो सकती है रोहिणी आचार्य, जनविश्वास महारैली के दौरान रोहिणी का परिचय कराया गया था। आरजेडी नेता सुनील सिंह ने पोस्ट कर लालू से की मांग, रोहिणी आचार्य को सारण से दिया जाए लोकसभा टिकट, ये सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले सारण में राजीव रूडी के सामने नहीं टिकेंगे रोहिणी आचार्य, लालू यादव को भी हरा चुकी है रूडी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति, सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट 22, कांग्रेस 16 और शरद पवार की पार्टी 10 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बारामती में श्रीनिवास पवार ने छोटे भाई अजित पवार की आलोचना की, कहा शरद पवार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इस उम्र में उन्हें छोड़ना गलत। संजय राउत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बताया देश का नेता, कहा राहुल गांधी में अगला प्रधानमंत्री देखते हैं लोग, हम उनके साथ। अशोक चौहान का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा उनके बयान में कोई सच्चाई नहीं, न मेरी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, न ही मैंने कुछ कहा था। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची के कविता, दिल्ली शराब पॉलिसी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया अरेस्ट। गवर्नर आरएन रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, पोनमुरी की मंत्री बनने से इनकार के खिलाफ लगाई याचिका। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किलें, महादेव ऐप मामले में एफआईआर दर्ज, रायपुर में इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने दर्ज किया केस। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा जो कार्रवाई करनी है करें, जब एफआईआर में मेरा नाम है तो अधिकारियों का नाम भी आना चाहिए था। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, आर्म्स लाइसेंस केस में मिली बेल।
करनाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य स्तरीय कश्यप सम्मेलन को किया संबोधित। बोले, कोई भी समाज हो उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हम बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए प्रति महीना करेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मां कामाख्या मंदिर में किया पूजा पाठ। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा अब तक कैंसिल नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग की सफाई, अभी नहीं मिले पूरे सबूत। इंडियन नेवी वर्सेस बीच समंदर में बड़ा ऑपरेशन चलाया। 35 समुद्री लुटेरों ने किया सरेंडर। 3 महीने पहले जहाज को किया था हाईजैक। कोलकाता में बोले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, मैं CAA के तहत करूंगा अप्लाई। इस बिल के खिलाफ कुतर्कों को दूर करने के लिए करूंगा आवेदन। CAA पर बोले गुरुद्वारा श्री अर्जन देव जी कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह। बोले 1991 में अफगानिस्तान से आए थे, अभी तक नहीं बने दस्तावेज। CAA से समस्याएं होंगी खत्म। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर टीचर की हत्या। बोर्ड परीक्षा की कॉपियां लेकर पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे टीचर। सिपाही ने विवाद के बाद बरसाई गोलियां। दक्षिण कोलकाता के मेटियो ब्रिज में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, पूरे इलाके में अफरा-तफरी। कोलकाता में गिरी इमारत के मलबे से रेस्क्यू जारी। अभी तक 13 लोगों को बाहर निकाला गया, अभी भी कई और फंसे होने की संभावना। इमारत ढहते ही तेज आवाज के साथ धूल का उठा गुबार, लोगों में मची दहशत। हालांकि निर्माणाधीन बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहता था। कोलकाता में 5 मंजिला इमारत गिरने की वजह से 2 की मौत। ममता बनर्जी ने घटनास्थल का लिया दौरा, रेस्क्यू के काम का जायजा लिया। हादसे पर बोली ममता बनर्जी, हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने शुरू किया बचाव कार्य, जल्द ही सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। दक्षिण कोलकाता के यूनिपोन अस्पताल पहुंचे CM ममता। इमारत हादसे में घायल लोगों को हालचाल जाना। बिहार के खगड़िया में दर्दनाक हादसा, कार और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में कई लोगों की मौत। अजमेर में मदार स्टेशन के पास साबरमती आगरा एक्सप्रेस डिरेल, इंजन के साथ 4 कोच पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मचारी, ट्रेन से 4 कोचों को किया अलग, दूसरे इंजन के साथ एक्सप्रेस ट्रेन को किया आगरा के लिए रवाना। सांप के जहर की तस्करी वाले मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एल्विश यादव पर NDPS एक्ट भी लगाया, इस धारा में एल्विश को हो सकती है सजा। नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विश यादव ने स्वीकारा, पार्टी में मंगवाता था सांप और सांपों का जहर, सूत्रों के हवाले से खबर। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम को सफलता, सिंगापुर से आया यात्री गिरफ्तार। 26.5 लाख से ज्यादा कीमत का 410 ग्राम गोल्ड बरामद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरवान पहाड़ रेंज में लगी आग, देखते ही देखते बड़े इलाके में फैली, आग बुझाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे से हटाई जा रही है बर्फ, अभियान में जुटी BRO की टीम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईलैंड पार्क में 17,000 से अधिक ट्यूलिप फूल पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। भोपाल में IIT इंजीनियर का कमाल, बनाई कमांड पर चलने वाली रोबोटिक कार, बिना ड्राइवर के ट्रैफिक में चलती कार। रूस में पुतिन 2030 तक बने रहेंगे राष्ट्रपति। 6 साल के लिए फिर से चुने गए करीब 88% वोट मिले। यूरोपीय संघ ने मिस्र के लिए $8 बिलियन के सहायता पैकेज का किया ऐलान। काहिरा में हुई बैठक में फैसला। यूरोपीय संघ की नीतियों के खिलाफ मैड्रिड में विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर से पहुंचे। गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। उत्तरी गाजा पट्टी में आतंकी सुरंग को किया ध्वस्त। इजरायली सेना का दावा 2.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग को किया नष्ट। उत्तरी और दक्षिणी गाजा को जोड़ने का काम करती थी टनल। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका को 2 टूक, कहा कोई भी दबाव इजरायल को पूर्ण जीत हासिल करने के लिए नहीं रोकेगा। इजरायल हमास युद्ध में अब तक 31,645 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा की 1/4 आबादी भुखमरी की शिकार। सेंट्रल गाजा के दिर अल बाला शहर में इजरायली सेना ने एक घर को बनाया निशाना, एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत। मृतकों में 5 बच्चे और 1 महिला भी शामिल। सभी के शवों को अल-अक्सा शहीद अस्पताल ले जाया गया। अमेरिका के वाशिंगटन DC में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मारे गए सैनिकों का रावलपिंडी में हुआ अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, सेना प्रमुख असीम मुनीर हुए शामिल। चीन के सिचुआन प्रांत में जंगल में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में रहने वाले 3,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। धुएं की वजह से विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम हुई। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर के साथ 8 हेलीकॉप्टर तैनात। आइसलैंड में विस्फोट के बाद ज्वालामुखी का लावा गिनरिक शहर के पास पहुंचा, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आइसलैंड में इमरजेंसी का ऐलान, अधिकारियों ने गिनरिक शहर को खाली करवाया।
ब्राजील में गर्मी और लू से लोगों का बुरा हाल। अधिकारियों ने 1600 नगर पालिकाओं समेत कई शहरों में अलर्ट जारी किया। इक्वाडोर में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। 1,35,000 लोग प्रभावित, 30,000 से ज्यादा घरों को नुकसान। इक्वाडोर के 24 प्रांत में से 23 में बाढ़, भूस्खलन, आंधी और इमारतों के ढहने जैसी 1,000 से ज्यादा घटनाएं हुई। मनाबी, गुआस और लॉस रियोस समेत 6 प्रांत सबसे अधिक प्रभावित। अफगानिस्तान में भीषण सड़क हादसा, 21 लोगों की मौत, 38 से ज्यादा घायल। हेरात कंधार राजमार्ग पर बाइक से टकराने के बाद यात्री बस फ्यूल टैंकर में भिड़े, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लगी। आरसीबी ने स्पिनर्स के दम पर जीता विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब। दिल्ली कैपिटल्स को ओसी के घर में रौंदा, फाइनल में 8 विकेट से दर्ज की जीत। आरसीबी के स्पिनर्स के सामने बिखरी दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी। 113 रन पर सिमटी बेंगलुरु ने 3 बॉल पहले ही टारगेट चेज किया। आरसीबी के लिए एलिस पेरी ने नाबाद 35 रन की पारी खेली। सोफी डिवाइन ने 32 और कप्तान स्मृति मंधाना ने 31 रन बनाए। अच्छी शुरुआत के बावजूद दिल्ली ने 49 रन बनाने में गंवाए 10 विकेट। 7 बल्लेबाज हाई का आंकड़ा छू नहीं पाए। शेफाली वर्मा ने 44 और कप्तान मेग लेनिंग ने 23 रन की पारी खेली। बेंगलुरु की श्रेयांका पाटिल ने 4 विकेट झटके। सोफी मोलिनिक्स को 3 और आशा शोभना को 2 विकेट मिले। आरसीबी की एलिस पेरी ने विमेंस प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की। पेरी ने टूर्नामेंट में 347 रन बनाए। विमेंस प्रीमियर लीग में आरसीबी की स्पिनर श्रेयांका पाटिल ने पर्पल कैप जीता। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 13 विकेट झटके। डब्ल्यूपीएल का खिताब जीतने के बाद बोली आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना, जीत का एहसास अभी तक नहीं हुआ। उद्घाटन सत्र में खराब प्रदर्शन से बहुत कुछ सिखाया। यूपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा ने डब्ल्यूपीएल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार जीता। दीप्ति ने 8 मैचों में 295 रन बनाए। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का फैंस ने मनाया जश्न। दिल्ली में मैच देखकर निकले फैंस ने आरसीबी के लगाए नारे। आईपीएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े श्रेयस अय्यर तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। आईपीएल से पहले हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप में लगी चोट पर बड़ा खुलासा किया। कहा, मैंने लगातार इंजेक्शन लिए लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। गुजरात टाइटंस ने लॉन्च की नई जर्सी। फ्रेंचाइजी ने शेयर किया वीडियो, लिखा इंतजार खत्म हुआ। आईपीएल से बाहर हो सकते हैं दिलशान मुदशंका। बांग्लादेश टूर छोड़कर श्रीलंका लौटे, पहले वनडे में चोटिल हुए थे। वर्ल्ड कप से पहले आकिब जावेद श्रीलंका के तेज गेंदबाज कोच बने। 1992 में विश्व कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम का हिस्सा। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज शारजाह में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। भारत की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व कप और पेरिस ओलंपिक के लिए हुए चयन ट्रायल में टॉप स्थान हासिल किया। पिछले साल पूरे सत्र में खेल से बाहर रही थी। कानपुर में 33वीं यूपी कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप शुरू, बड़ी संख्या में खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग का आयोजन। डल झील के किनारे कारें सड़क पर दौड़ती नजर आई, बड़ी संख्या में लोग देखने पहुंचे।